Good morning, everyone. Class 7th, Subject Social Studies, Chapter 2nd of the Geography, Inside Our Earth. Today's topic is igneous rocks. आज हम igneous rocks के बारे में पढ़ेंगे. In the last video, I told you about the rock and minerals core, and crust and mantle, means internal structure of the earth. हम देख चुके हैं पूरा. आज हम देखेंगे igneous rocks के बारे में. Igneous rocks. The word igneous comes from the Latin word ignis. इसका मीनिंग होता है फायर. These are rocks formed by the cooling of molten magma. द सेम थिंग जो मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो से जो मैग्मा निकलता है, ठीक है, उस मैग्मा से ये जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठीक है, जब ये कूल डाउन हो जाता है पूरा, तब क्या बनता है, इससे ये इग्नियस रॉक्स बनती है. इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स एज दे वर द फर्स्ट रॉक्स टू बी फॉर्म्ड and all other rocks are formed from them. They usually occur as large shapeless masses. ये क्या होते हैं, shapeless होते हैं और बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है. They are very hard, बहुत हार्ड होते हैं. Non porous, which makes them ideal for making buildings, roads, etc. They are usually crystalline और ग्लासी इन अपीयरेंस. और ये कैसे होते हैं, देखो क्रिस्टल होते हैं और ग्लासी शेप में हमको मिलते हैं. मेटालिक ओर्स सच एज आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर. मेटालिक ओर्स यानी कि देखो ओर क्या होता है, एक्चुअली जो मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स को जब किसी के साथ में मिक्सअप उनका होता है, ठीक है, किसी और के साथ में, किसी और मिनरल्स के साथ में जब उनका मिक्स होता है, स्पेशली आयरन के साथ में, तब क्या होता है कि ये जो एक नया मिनरल बनता है जिससे उसके मिक्सअप से, दैट इज़ कॉल्ड द ओर. उसको ओर बोला जाता है. तो मेटालिक ओर कौन कौन से हैं, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है. ऑफन फाउंड इन इग्नियस रॉक्स में ये सब मिलते हैं, ठीक है. सच रॉक्स डू नॉट हैव प्लांट और एनिमल रिमेन्स. इग्नियस रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 टाइप्स. इग्नियस रॉक्स जो होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, डिपेंडिंग ऑन द मैनर इन विच दे आर फॉर्म्ड. डिपेंड करता है कि वो कौन से मैनर में बनी है. फर्स्ट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस और वॉल्केनिक रॉक्स. These are rocks formed by the rapid cooling. ये जो धीरे धीरे कूल होता है, जो मॉल्टन या जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, वो धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो उनसे क्या बनता है, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस या वॉल्केनिक रॉक्स बनती है. इट कम्स आउट ऑफ वॉल्केनो एंड फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस. ये क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस. नाउ बासाल्ट रॉक्स फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू. बेसल्ट फाउंड रॉक्स जो होती है वो कहाँ मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू साइड में मिलती है. वर फॉर्म्ड इन दिस मैनर, और इसी फॉर्म में मिलती है. एज दे आर, जो धीरे धीरे रैपिडली ठंडी होती रहती है, ठीक है. एज दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा, एक्सट्रूसिव igneous rocks have very fine grains. Second is intrusive igneous or plutonic rocks. These are rocks formed by a slow cooling of molten magma deep inside the crust. जो बहुत स्लोली क्या करता है, मॉल्टन या मैग्मा जो होता है वो अंदर तक धीरे धीरे ठंडा होके फिर क्या करता है, वो जमता रहता, फ्रीज़ होता रहता है.
कहाँ पे? इनसाइड द क्रस्ट। क्रस्ट जो लेयर है, अर्थ की आउटर मोस्ट क्रस्ट जो लेयर है उसके अंदर। एज द मॉल्टन मैग्मा कूल्स स्लोली, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैव लार्ज ग्रेन्स ग्रेनाइट। Next is intrusive igneous or plutonic rocks. These are rocks formed by a slow cooling of molten magma deep inside in the crust. As the molten magma cools slowly, intrusive igneous rocks have large grains. ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल। देखो ग्रेनाइट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक्स। आप देख सकते हो इस पिक्चर में शो कर रहा है। विच वी कैन पाउडर स्पाइसेस और ग्रेन्स, हम इनसे क्या बना सकते हैं? स्पाइसेस जो होती है, स्पाइसेस इसको पीस करके बनाई जाती है। एंड टर्न दैम इनटू पेस्ट, इसको एक पेस्ट जो होता है उसमें भी क्या कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको उस पेस्ट के फॉर्म में हम इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। द वर्ड सेडिमेंट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, मीनिंग है इसका सेटल डाउन होना। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ द अदर रॉक्स। Rocks often break down into smaller particles due to the action of the water, winds, plants, animals। इन सब वजहों से क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। पत्थर वैसे भी आपको पता है लैंडस्केप होते हैं या अर्थक्वेक आता है तो ये सब जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे जो इसके पार्ट्स रहते हैं उसमें टूटता जाता है, मतलब छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स, और ये जो सेडिमेंट्स, इन सब पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्स बोला जाता है। और ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? बाय विंड, हवा से हो जाते हैं या फिर वाटर के थ्रू चले जाते हैं। एंड डिपॉजिटेड इन द डिफरेंट प्लेसेस, और डिफरेंट प्लेसेस पे फैल जाते हैं। डिपॉजिट कर दिए जाते हैं मतलब फैल जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। ओवर टाइम दीज सेडिमेंट्स गेट compressed and form layers of the rocks such as such layered rocks are called sedimentary। और इस तरह से क्या बनता रहता है? लेयर बनती रहती है। देखो ये इसमें पिक्चर में शो कर रहा है कैसे लेयर बनती जा रही है। सेडिमेंट्स इन पे क्या होते रहते हैं? आते रहते हैं और ये सब कलेक्ट होकर एक रॉक बना देते हैं। तो ये रॉक की जो फॉर्म होती है इसको बोला जाता है क्या? सेडिमेंट्री और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोला जाता है। एज सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर रॉक्स, they are also called sedimentary rocks। they are the most widely available rocks। सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़्यादातर फैली हुई रॉक्स मिलती है तो वो यही मिलती है, सेडिमेंट्री। और इनको सेकेंडरी रॉक्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये दूसरी जो दूसरी रॉक्स रहती है उनसे टूट कर बना है। यानी कि प्राइमरी रॉक्स तो वही हो गई जो इनकी जहाँ से ये लोग आए हैं, जहाँ से ये पार्टिकल्स टूट कर आए हैं। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर लेयर्ड सॉफ्ट एंड पोरस। ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है और ये लेयर में भी होती है, मतलब अगर आप इसको ब्रेक करोगे या तोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना मार्बल होता है या ग्रेनाइट रहता है सॉलिड फॉर्म में। एंड एज दे आर मोस्टली फॉर्म्ड अंडर द वाटर, दे हैव वेव लाइक पैटर्न्स एंड मड क्रेक्स होते हैं, मतलब मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी से मिलके बनते हैं ये। तो अगर इनको तोड़ा जाता है तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बहुत जल्दी क्रश हो जाते हैं और आपको मड शेप में मिल जाते हैं, यानी कि मिट्टी के रूप में। The surface। Often plant and animal fossils are found compressed in these rocks। एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, इन यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं और ये भी इसको हेल्प करते हैं। प्लांट फॉसिल्स हो गया या एनिमल फॉसिल्स हो गया। Therefore they are such source of fossil fuels।
such as coals, petroleum, and natural gases. Sandstone is an example of a sedimentary rock. It is formed when grains of sand get compressed over a period of time. Limestone, clay, and shale आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स रॉक्स। ये इसमें इतना कुछ समझाने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसमें क्या है, सैंडस्टोन के बारे में बता रहे हैं। सैंडस्टोन इसका एग्जांपल है। ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया था कि ये सैंड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में हो जाता है, मड में शेप में आ जाता है, मतलब बहुत ईजीली टूट जाता है। और जब टूटता है तो आपको मड फॉर्म में मिलता है। तो इससे क्या बनता है, सैंडस्टोन इससे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, सैंडस्टोन स्पेशली राजस्थान के जोधपुर डायरेक्शंस में ज़्यादा मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हाई हीट। ये दोनों जब मिलते हैं, कौन, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, और जब ये हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, मतलब इनकी हीट जो रहती है वो बहुत हाई हीट में इनका मिलना होता है और प्रेस्टराइज रहते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में जब ये जो रॉक्स बनते हैं उनको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। द वर्ड मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोज, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फोज का मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, क्योंकि इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है जब ये दोनों मिलते हैं। कौन दोनों, इग्नियस और सेडिमेंट्री। क्ले टर्न्स इनटू स्लेट under conditions of great heat and pressure. Sandstones turns into quartzite and limestone, इन सब में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। टर्न्स इनटू मार्बल, ठीक है, लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। और सैंडस्टोन क्या हो जाता है, पहले सैंडस्टोन किस में हुआ है, सैंडस्टोन बनेगा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के चेंजेस होने से। ठीक है, और यहाँ पे फिर सैंडस्टोन वापस जब टर्न करता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, क्वार्ट्जाइट फॉर्म में। नाउ ग्रेनाइट टर्न्स किस में हो जाता है, इनटू इग्निसिस, वाइल बसाल्ट फॉर्म्स schist. Metamorphic rocks are formed deep inside the earth and take a long time to form. मेटामॉर्फिक जो होता है ना, उनको बहुत टाइम लगता है फॉर्मिंग करने में। डीप इनसाइड द अर्थ एंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और डीपली होता है, अर्थ के अंदर तक ये बनते हैं। आप देख सकते हो इस पिक्चर में दिख रहा है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द पेरेंट रॉक्स। दे आर ऑफन हार्डर एंड बुल्कियर कंपेयर्ड to the igneous or sedimentary rocks that formed them. The Deccan Plateau is made up of igneous, डेक्कन प्लेट्यू इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना है। वाइल द हिमालयाज आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और हिमालयाज किससे बना है, सेडिमेंट्री से, इसलिए उसको ईजी पड़ता है और वो सॉफ्टन फॉर्म में मिलता है आपको। नाउ द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ रॉक साइकिल। अब ये रॉक का पूरा साइकिल कैसे बनता है, वैसे हमने अभी देख लिया था, वो भी रॉक साइकिलिंग ही था। वी नो इग्नियस रॉक्स कैन गिव राइज टू सेडिमेंट्री रॉक्स, हमने देखा है, अभी जाना है इसके बारे में। बोथ कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, और दोनों चेंज हो सकते हैं। दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल. Igneous rocks are formed when molten magma cools down and solidifies. They are the parent rocks from which all other the rocks are formed. ये सब किसके हैं, किसके पेरेंट बन जाते हैं। देखो, पेरेंट वो होता है जिनसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो रॉक साइकिल चल रहा है, इग्नियस रॉक होता है, वो इग्नियस रॉक किससे बनता है, जब मॉल्टन मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है। ठीक है, और ये जो मैग्मा है और ये सारे पेरेंट रॉक्स में आते हैं। इग्नियस रॉक भी पेरेंट रॉक में आता है। इग्नियस रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स, उसको क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्स बोला जाता है, जो अभी हमने पढ़ा था। ये ऑलमोस्ट उसका शॉर्ट रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से। देखो, इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट होगा, सेडिमेंट्स में होगा। ठीक है, और सेडिमेंट्स कैसे बनते हैं, एक्शन ऑफ विंड्स, वाटर और प्लांट से बनते हैं।
द स्मॉलर पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। कैसे चले जाते हैं वो? वाटर से या फिर जो विंड होती है उससे चले जाते हैं। ओवर टाइम द पार्टिकल्स गेट कंप्रेस टू फॉर्म layered of sedimentary rocks. Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks when they are subjected to the high heat or pressure. Metamorphic rock कैसे बनती है? इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जब हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको। As metamorphic rocks are formed deep inside the earth, the high temperature and the pressure can transform them once again into molten magma. This magma can again cool down to form igneous rocks and they start the cycle all over again. जो हमने पूरा साइकिल पढ़ा है, ये पूरा साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। Now the last topic of this chapter, uses of rocks and minerals. Minerals provide plants with the nutrition they need to grow. मिनरल्स क्या करते हैं? प्लांट्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो खुद को ग्रो कर सके। सेकेंड पॉइंट, मिनरल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फ्यूल। ये सारे क्या हैं? इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं फ्यूल के। एंड मैनी मिनरल्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी। अब बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो किसको बनाने में काम में आते हैं? ज्वेलरी को, जैसे गोल्ड और सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब भी ज्वेलरी बनाते हैं। रॉक्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेस। और रॉक्स क्या बनाने में काम में आता है? देखो, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स बनाने में काम में आता है, रोड्स बनाने में, घर बनाने में। Ores are widely used in industries to obtain metals and minerals. Ores इंडस्ट्रीज़ में या ज़्यादा यूज़ आते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट इज़ सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर गुड सोर्सेज ऑफ फर्टिलाइज़र्स। कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स होती है जो बहुत अच्छी होती है फर्टिलाइज़र्स के फॉर्म में। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू with a new chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.